तो कभी ये ख्याल आया है कि अमीर लोग आखिर पैसे के बारे में ऐसा क्या जानते हैं जो आम लोगों को नहीं पता? आज हम दुनिया की मशहूर तरीन किताब रिच डैड पुअर डैड के इसी राज से पर्दा उठाएंगे, खास तौर पर उसके पहले और सबसे अहम सबक को समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के रॉबर्ट कियोसाकी से। अब इसकी जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो फादर फिगर्स थे, एक उसके अपने वालिद और दूसरे उसके सबसे अच्छे दोस्त के वालिद। और मजे की बात यह है कि पैसे को लेकर दोनों की सोच जमीन आसमान का फर्क था। इसी फर्क ने रॉबर्ट को बचपन में ही एक बड़ी उलझन में डाल दिया था। एक तरफ थे उसके गरीब वालिद, ये हाईली एजुकेटेड थे, पीएचडी होल्डर, लेकिन फिर भी सारी जिंदगी पैसों की तंगी में रहे। और दूसरी तरफ थे उसके अमीर वालिद, जिन्होंने 8वीं जमात के बाद स्कूल ही छोड़ दिया था, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में शुमार होते थे। कितना बड़ा तजाद है ना? और यही इस पूरी किताब की बुनियाद है। इसके पढ़े लिखे वालिद अक्सर एक बात कहते थे, एक ऐसी बात जो हमने भी कई बार सुनी होगी। लेकिन उसके अमीर वालिद, उन्होंने इसी बात को बिल्कुल उलट दिया। वो कहते थे कि अरे नहीं, पैसे का लालच नहीं, बल्कि पैसे की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है। असल मसला तो माली तंगी है। और ये सोच का फर्क सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जुबान में भी नजर आता था। गरीब वालिद की सोच दिमाग को बंद कर देती थी, एक फुल स्टॉप लगा देती थी, जबकि अमीर वालिद की सोच दिमाग को सोचने पर मजबूर करती थी, नए रास्ते तलाश करने पर उकसाती थी। अब जरा सोचिए, एक 9 साल का बच्चा, उसके सामने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते थे। उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी पूरी जिंदगी की सिमत ही बदल दी। उसने फैसला किया कि वो पैसे के बारे में अपने अमीर वालिद से सीखेगा। और अमीर वालिद की तालीम किसी किताब या क्लासरूम में नहीं थी, नहीं, उनका सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग था। इसकी शुरुआत हुई एक असली हकीकी दुनिया के इम्तिहान से। और इस इम्तिहान की वजह क्या बनी? एक बहुत ही छोटी सी बात। रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक को एक अमीर हम जमात ने गरीब बच्चा कहकर अपनी पार्टी से निकाल दिया। बस उसी दिन इन दोनों ने ठान लिया कि वो पैसा कमाने का राज सीख कर ही रहेंगे। तो वो गए अमीर वालिद के पास। अमीर वालिद ने कहा, हाँ मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और तनख्वाह सिर्फ 10 सेंट फी घंटा। ये तनख्वाह जानबूझकर इतनी कम रखी गई थी कि उन्हें गुस्सा आए। तो बस दोनों बच्चे लग गए काम पर। हफ्तों तक एक स्टोर में डब्बों से मिट्टी साफ करते रहे। बहुत ही बोरिंग काम था। 1 महीना गुजर गया और अमीर वालिद ने पलटकर पूछा तक नहीं। आखिरकार रॉबर्ट का सब्र जवाब दे गया। उसे लगा कि उसका इस्तेसाल हो रहा है और उसने गुस्से में नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन यही तो अमीर वाले चाहते थे। ये गुस्सा, ये मायूसी, यही तो सबक का हिस्सा थी। ये सबसे पहले और सबसे अहम सबक की तैयारी थी। जब रॉबर्ट शिकायत लेकर अमीर वालिद के पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें सिखा ही तो रहा था। उन्होंने समझाया, देखो जिंदगी तुमसे बोलकर बात नहीं करती, वो तुम्हें धक्के देती है। और ये जो कम पैसों के लिए सख्त मेहनत का तजुर्बा था ना, यही असल सबक था। ये उस जिंदगी की एक झलक थी जो ज्यादातर लोग गुजारते हैं। और इसी कभी ना खत्म होने वाले चक्कर को उन्होंने एक नाम दिया, द रैट रेस, यानी चूहा दौड़। अब ये चूहा दौड़ है क्या? ये एक जाल है जो 2 जज्बात पर चलता है, डर और लालच। सबसे पहले पैसा ना होने का डर। ये डर इंसान से नौकरी करवाता है। फिर जब तनख्वाह हाथ में आती है तो लालच जागता है, नई चीजें खरीदने की ख्वाहिश होती है, और जैसे ही पैसा खर्च होता है डर वापस आ जाता है, और ये चक्कर सारी जिंदगी चलता रहता है। और इसी मौके पर अमीर वालिद ने उन्हें वो सबसे बड़ी बात सिखाई जो इस किताब का निचोड़ है। उन्होंने कहा, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। तो सवाल यह था कि इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए। इसके लिए अमीर वालिद ने उन बच्चों को अपनी सोच का जाविया ही बदलने पर मजबूर कर दिया। और अगला इम्तिहान वो तो और भी मुश्किल था। अमीर वालिद ने एक नई पेशकश की, अब तुम मेरे लिए काम करोगे, लेकिन बगैर किसी तनख्वाह के, 0 पे। क्यों? मकसद ये था कि उनके दिमाग को तनख्वाह के लालच से आजाद किया जाए, ताकि वो उन मौकों को देखना सीखें जो आम आंख को नजर नहीं आते। और ये तरकीब काम कर गई। जैसे ही उनका ध्यान 10 सेंट कमाने से हटा, उन्हें एक मौका नजर आया। उन्होंने देखा कि स्टोर का मैनेजर पुरानी कॉमिक बुक्स फेंक रहा था। वो चीज जिसे हर कोई कचरा समझ रहा था, उन्हें उसमें एक मौका नजर आया। और इसी एक मुशाहिदे से उनके पहले असली बिजनेस की बुनियाद पड़ी। ये पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की एक जबरदस्त मिसाल थी। उन्होंने क्या किया? वो सारी पुरानी कॉमिक्स मुफ्त में ले ली
माइक के घर के तहखाने में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल ली। मोहल्ले के दूसरे बच्चों से अंदर आने के 10 सेंट चार्ज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक के माइक की बहन को $1 फी हफ्ता पर लाइब्रेरियन भी रख लिया। नतीजा, वो खुद वहां मौजूद ना भी होते तब भी हर हफ्ते $9.5 कमा रहे थे। ये था उनका पहला एसेट, एक ऐसी चीज जो उनके लिए पैसा बना रही थी। तो बस इस छोटे से तजुर्बे से उन्होंने पहला और सबसे बड़ा सबक सीख लिया। सबक ये था, पैसे के लिए काम करना छोड़ो और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये सारा खेल पैसा कमाने का नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदलने का है। और ये कहानी आज हम सबको भी एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। क्या पैसा किसी की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है या वो इंसान पैसे को कंट्रोल कर रहा है? इस एक सवाल का जवाब किसी की भी माली तकदीर बदल सकता है।